हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। उसी की क्लास में एक लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू बोलती थी तो लड़के की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। वह पेड़ बहुत ही छोटा था। बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे ही बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पे काबू न रख सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे उस लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत ही देर बाद आया। उसे देखकर लड़की नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर बाद क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुन के लड़का बोला, जाने मन मैं तुमसे कहाँ दूर गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की ये प्यारी सी बात सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई। वह दौड़कर लड़के से जाके लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल 100 साल बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फिर वह सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की ने पूछा पर वह रुलासा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों से बहुत समझाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर वो दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही लड़का बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में ही थी एक चिट्ठी। उसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर, और किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना भी, वरना क्या पता आपका हाल भी उसी की तरह हो जाए जो उस दिन के बाद ना जी सका ना ही मर सका और उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कटती रही। तो दोस्तों, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।